फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस आई थिंक हम सभी को आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम किसी चार्टेड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके लिए एडवाइस लें। पर्सनल फाइनेंस एक होम मेकर को भी आना चाहिए, एक 11 ईयर ओल्ड बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा हमें सिखाना चाहिए, और वर्किंग वुमेंस को भी आना चाहिए, एंड एवरीबडी जो नॉन फाइनेंस फील्ड से हो उन्हें भी आना चाहिए। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से ही हम लोग अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को मॉनिटर कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, और सही जगह इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर पाएंगे। अब पर्सनल फाइनेंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट हम इसे बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक इसके फर्स्ट स्टेप्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, सो दैट वी कैन मैनेज द एक्सपेंसेस। कैश फ्लो और एक्सपेंसेस, एक तरफ से हमारे पास सैलरी आती है और दूसरी तरफ से हमारे पास एक्सपेंसेस रेडी रहते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है कि जनरली हम क्या गलती करते हैं कि हमारे पास अगर कोई इनकम आया है तो हम उसमें से एक्सपेंसेस करते हैं और जो बचता है वो सेविंग होता है। बट दिस इज़ नॉट द आइडल प्रोसेस। द प्रोसेस शुड बी कि हमारे पास जो इनकम आए उसमें से हम थोड़ा सेविंग करें। एक हमारी एक एक सेविंग का एक अमाउंट डिसाइडेड होना चाहिए कि हम इतना अमाउंट सेव करेंगे, और उसके बाद जो बचता है वो हमारे एक्सपेंसेस के लिए होना चाहिए। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस हमारे नहीं हो पाए, पूरे फुलफ़िल नहीं हो पाए, तो हम थोड़ी सी सेविंग कम करें। बट येस, एक सेविंग का अमाउंट डिसाइडेड होना चाहिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि ये हर मंथ डिडक्ट होगा। अब इसमें कितनी बार ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ मिसमैच हो जाए या कैश फ्लो में कुछ दिक्कत आ जाए, डिले हो जाए या कम हो जाए, तो इससे हमारे एक्सपेंसेस गड़बड़ा सकते हैं। और बहुत मौक़ों पर हमें डेप्ट लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और डेप्ट जो अब आता है वो इंटरेस्ट के साथ आता है, और वो एक अगेन हमारे लिए एक एक्सपेंसेस बन जाता है और हमारी सेविंग को कम कर देता है। सो सेविंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें करनी चाहिए, हमारी डिफ़िकल्ट टाइम्स में काम आती है। और इसके अलावा कैश फ्लो मैनेजमेंट सीखने के लिए, समझने के लिए हमें हमारे मंथली एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रैक करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम इनकम को इंक्रीज़ कर सकें और एक्सपेंसेस को डिक्रीज़ कर सकें, और कहीं ना कहीं एक सेविंग के अमाउंट को प्री डिसाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।